तो वेलकम बैक अगेन। तो आज हम फिर आप सभी के लिए एक लेकर के आए हैं वीडियो, जिसमें कि अब 3 महीने अगर आपका एग्ज़ाम का टाइम हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि हाँ हम 3 महीने में जो है कि अच्छे खासा नंबर ला पाएँ, तो यहाँ पे आपको हम सारी चीज़ें बताने वाले हैं। 90 दिन की स्टडी प्लान यानी कि 3 मंथ, आपको 3 मंथ जो है कि अच्छा खासा आप नंबर ला सकते हो पढ़ करके 10th क्लास में। ठीक है, 10th क्लास में अगर आप चाहते हो कि हाँ मेरे पास टाइम नहीं बचा है, 3 महीना है, 2 महीना है, तो इन सब जो भी यहाँ पे हम जो भी बातें बताएंगे उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपका अच्छा खासा यहाँ पे नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टडी प्लान कैसे है आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, पहला महीना जो है आपका क्या करना है, बेस मजबूत करना है। दिन आप स्टार्ट कर से 1 से 30 दिन। ठीक है, 1 से 30 दिन आपका बेस मजबूत होने में लगाना चाहिए। ठीक है, लक्ष्य क्या होना चाहिए आपके यहाँ पे देख सकते हैं। लक्ष्य पूरे सिलेबस का मजबूत आधार बनाना और हर विषय को छू लेना, माने कि पूरे जो सब्जेक्ट है उसका मजबूत आधार बनाओ और हर विषय को छू लो। अब ये कर कैसे सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का जो बेस बनाओ हर विषय में। विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। ठीक है, इंग्लिश हो गया जो है, इन सब सब्जेक्टों पे आप जो है एनसीईआरटी से उठाओ, एनसीईआरटी लो और उसमें पढ़ाई करो एनसीईआरटी से। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या है आपका जो है हर विषय का टॉपिक वाइज टाइम टेबल बनाओ। आप टाइम टेबल बना सकते हो, रूटीन बना सकते हो कि हाँ हमको इस सब्जेक्ट को इतना कब पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हर दिन 2 कठिन और 2 आसान विषय को मतलब पढ़ो, जैसे आप बना सकते हो। ठीक है, और क्या कर सकते हो कि हर दिन 2-3 घंटे रिवीजन, 2 घंटे नया मतलब 2 घंटा आप रिवीजन करो, जो पिछले दिन में पढ़े हो उसको रिवीजन करो। ठीक है, 2 से 3 घंटा, और नया जो पढ़ना है वो 2 घंटे नया पढ़ना है आपको। जो भी नोट्स अगर आप बना रहे हो, जो भी आप एनसीईआरटी से आप बना रहे हो उस चीज़ को, ये सारी चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे और क्या है आपका ऑप्शन क्या है, मतलब यहाँ पे आपका पॉइंट और क्या है, नोट्स बनाओ आसान भाषा में और पॉइंट वाइज। आसान भाषा में आप नोट्स बना सकते हो और पॉइंट वाइज बनाओ, ताकि कॉन्सेप्ट समझो और रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका 1 मंथ का प्लान। अब आपका दूसरा महीना क्या करना है, रिवीजन प्रैक्टिस, यानी कि 3-31-60 यहाँ पे देख सकते हो, रिवीजन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, लक्ष्य क्या है, सिलेबस की दोबारा रिवीजन और लिखकर अभ्यास, यहाँ लिखकर अभ्यास कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका जो पॉइंट है, हर विषय के 2-3 मॉडल पेपर हल करो। मॉडल पेपर उठाओ और उसके 2-3 जो है मॉडल पेपर फटाफट से हल करो। ठीक है, एमसीक्यू, वीवीआई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वीवीआई होंगे, आपको इसी चैनल पे आपको डेली 20-20 क्वेश्चन वीवीआई मिल जाएंगे। ठीक है, जो अभी मैं करा रहा हूँ 20 क्वेश्चन आपको वीवीआई हर टाइम पे मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एमसीक्यू और वीवीआई क्वेश्चंस को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। और पुराने 5 साल के प्रश्न पत्र हल करो। पुराने जो 5 साल में जो भी क्वेश्चंस आए होंगे उन सब चीज़ों को आपको हल करना है। या फिर रोज़ का रूटीन बनाओ, 3 घंटे लिख कर जो है कि 3 घंटे यहाँ पे देख सकते हैं रोज़ का रूटीन बनाना, और फिर 3 घंटे लिख कर पढ़ना, फिर 2 घंटे रिवीजन और 1 घंटे पुराने पेपर। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपका तीसरा महीना स्टार्ट होता है। यहाँ पे तीसरा महीना क्या है, मॉक टेस्ट करना और टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, क्या है, दिन 61 से 90। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लक्ष्य आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे परीक्षा जैसे माहौल में टेस्ट देकर आत्मविश्वास को बढ़ाना। अगर आप कोचिंग जा रहे हो, 2-3 महीने के लिए कोचिंग पकड़े हो, तो वहाँ पे आपका तो ऑलरेडी ऐसा हो जाएगा कि आपको टेस्ट लिए जाएंगे, तो वहाँ पे आपका जो है ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या है, मतलब कि देख सकते हो कि रोज़ 3 घंटे फुल पेपर मॉक टेस्ट दो। ठीक है, रोज़ जो है 3 घंटे आपको जो पेपर का जो है वो मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, फिर क्या है, टाइम में बैठो, पूरे पेपर को जैसे एग्ज़ाम में हल करते हो वैसे हल करो। जैसे कि आप एग्ज़ाम में बैठे हुए ऐसा सोच करके एग्ज़ाम दो, ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो और भी अच्छा माइंड सेट हो पाए, ताकि आप एग्ज़ाम जब वहाँ पे हॉल में बैठे हुए एग्ज़ाम देने टाइम पे, तो आपको उतना डर का जो है सामना, मतलब डर नहीं लगेगा अंदर से। ठीक है, कमज़ोर टॉपिक की फिर से तैयारी करो। जो आपका कमज़ोर टॉपिक है, जैसे कि आप मैथ हो सकता है आपका कमज़ोर। ठीक है, तो मैथ में जो है उसको जो है दोबारा तिबारा ऐसे कर करके तैयारी कर सकते हो। ठीक है, मेंटल प्रिपरेशन, तनाव न ले, समय पर सोए, हेल्दी खाना खाए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका तबीयत ख़राब हो जाएगा तो फिर आप पढ़ कैसे पाओगे, तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी है। ठीक है, आपका यहाँ पे टिप्स है। ठीक है, जो कि टॉप 7 टिप्स यहाँ पे हम देने वाले हैं। अगर फर्स्ट आने के लिए आप चाहते हैं तो 7 टिप्स को जो है ये ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आप कर सकते हो तैयारी। ठीक है, हर विषय की एनसीईआरटी किताब
को कम से कम 3 बार पढ़ो। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो भी है वहीं से आते हैं। तो एनसीईआरटी की किताब लो और वहाँ से कम 3 बार उन एक एक सब्जेक्ट को, मतलब एक एक पॉइंट को जो याद करो, 3-3 4-4 बार याद करो, ठीक है। और फिर आंसर लिख कर याद करो। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, ऐसा होता है कि आप आंसर लिख करके याद करो। अगर आपको जैसे कि लिख रहे हो, जैसे कि कोई क्वेश्चन हुआ, उसका आंसर हुआ, तो आप उसको ना उसको लिखो। उत्तर को जो है आपको उत्तर को जो लिख के याद करो। लिख के याद करोगे ना तो आपके माइंड में पूरा बैठ जाएगा अच्छे से। फिर क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार हल करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको बार बार हल कर सकते हो। चौथा पॉइंट आपका यहाँ पे क्या है, तो VVI क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रोज़ दोहराओ। फिर क्या है, पांचवा है आपका, रोज़ाना का टाइम टेबल बनाओ और सख्ती से पालन करो। मतलब जो भी है टाइम टेबल बनाते हैं और अच्छे से जो है पढ़ाई नहीं करते हैं, तो ऐसा मत करो। टाइम टेबल बनाओ तो उसी टाइम टेबल पे जो है पढ़ाई करो। फिर कंसेप्ट को समझकर याद करो और स्मार्ट स्टडी करो यहाँ पे, ठीक है। कंसेप्ट को समझ के जो है कि याद करना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कॉन्फिडेंस रखो और खुद पर विश्वास भी रखना, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसा है, अगर आप तैयारी शुरू करो, फर्स्ट आने से कोई नहीं रोक सकता है। जो भी मैंने पॉइंट बताए हैं, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप 2026 में एग्ज़ाम दे रहे हैं और ध्यान में रखते हो तो आपका जो है अच्छा खासा नंबर यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। और अगर वीडियो अगर आपको कैसा लगा होगा ये कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है। लाइक करके अगर चैनल पे नए होगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। और 20 क्वेश्चंस आपको VVI आने वाले हैं बहुत जल्द, तो सब्सक्राइब करके जुड़िएगा ज़रूर। और जो 20 क्वेश्चंस आएंगे कोई सब्जेक्ट का, तो आप उसको याद करिएगा जो है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।